बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर ये है कि इस वक्त नाज़रीन हालात बड़े काबू से अब बाहर हो चुके हैं। रूस का एटमी रिएक्टर लेकर जाने वाला बहरी जहाज तबाह हो गया है, जिसके बाद खौफनाक वार्निंग जारी कर दी गई है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कहाँ पे ये हादसा हुआ है या किसी की जानिब से इसको अटैक करके तबाह किया गया, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर, और ये खबर इस हवाले से बड़ी गैर मामूली है क्योंकि इस वक्त जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग है, उस जंग में अचानक जो है वो शिद्दत आ गई है और पूरे का पूरा जो फिजाई दिफाई निज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। आज का हमला जो किया गया है इसने इतनी बड़ी तबाही मचाई है कि आप सोच नहीं सकते। ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त रशिया के हवाले से दो बड़ी खबरें हैं। एक तो हालिया दिनों में आपको पता है कि जितने भी अमेरिका है उसने रशिया यूक्रेन वार से हाथ खींचा है। यूरोपीय ममालिक हैं, उन्होंने अपने अपने जो है वो दिफा के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है। बाकायदा तौर पे जो नाटो इत्तेहाद है उसके सलामती को बहुत बड़ा ख़तरा है क्योंकि तमाम के तमाम यूरोपीय ममालिक कह रहे हैं जी अब अमेरिका जो है उसके हमने दिफाई छतरी से निकलना है और अपना दिफाई निज़ाम जो है उसको खुद तरतीब देना है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में अब यूरोप ने बड़े पैमाने पे जो दिफाई बजट है उसको बढ़ाया है। जर्मनी जैसा मुल्क है उसने पहली मरतबा अपनी तारीख का बुलंद तरीन जो बजट है दिफा का वो मुख्तस किया है ताकि वो अपने जदीद तरीन हथियार बना सकें अगर मुमकिन तौर पर रशिया से उन्हें खुद लड़ना पड़ता है। क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से उनकी इंसल्ट की है, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की है कि आए रोज वो उनको धमकियां लगाते हैं। पहले ग्रीनलैंड के हवाले से धमकी लगाई, उसके बाद ईरान के खिलाफ इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए कहा गया, लेकिन यूरोपीय ममालिक इस मामले में बड़े मुहतात रहे हैं। अब लगता है कि यूरोपीय ममालिक ने जो फंडिंग इसको यूक्रेन को की जा रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो फंडिंग रोक दी गई है और अमेरिका ने अपने फिजाई दिफाई निज़ाम जो कि पैट्रियट की बैटरी से बड़ी तादाद में जो इन्होंने इनको दे रखी थी, अब लगता है कि या तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं या फिर ये जो फिजाई दिफाई निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। रशिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो उसको मुकम्मल तौर पे गैर फाल कर चुके हैं। आज नाज़रीन, रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर किया गया है एक बड़ा हमला जिसमें 55 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, ये 55 के 55 मिसाइल जो हैं ये यूक्रेन में जाके लगे हैं। ये बहुत खैर मामूली है। यानी होता है कि 2-4 फिजाई दिफाई निज़ाम जो है उनको नहीं रोक पाता या जितनी बड़ी तादाद में वो आ रहे होते हैं उसमें से कोई जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाते। मुख्तलिफ जो कि स्पीड के मिसाइल्स होते हैं तो समटाइम्स नहीं एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाता। तो आज जो है वो जो 55 मिसाइल फायर किए गए और 55 के 55 जाके उन्होंने यूक्रेन की सरजमीन को हिट किया, जिससे बड़ी खौफनाक तबाही तो आई है। सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं और जो यूक्रेनी फौजी हैं वो उसमें मारे भी गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूक्रेन के पास जो फिजाई दिफाई निज़ाम है या फिर इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं या फिर रूस जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो गया, जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है इसके खिलाफ। तो नाज़रीन, इसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इस वक्त जो अमेरिका अपना तरीकाकार है उसको बदल रहा है। अब उसने ये डिसाइड कर लिया क्योंकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी नाज़रीन ऐसी है कि वो अगर चाहें तो वहाँ से बैठ के भी उसको स्विच कर सकते हैं। यानी जंगी तैयारी अगर किसी मुल्क को दिए हों तो फिजाओं में किसी जंग के लिए अमेरिकी मर्जी के बगैर जा रहे हैं तो वो उनको स्विच कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से लगता है कि फिजाई दिफाई निज़ाम जो है अमेरिका ने जो दिया हुआ है कोई अंदर खाते डील रशिया के साथ हो चुकी है। जिस तरह से ईरान के साथ, जिस तरह से चाइना के साथ बड़ी अच्छी अच्छी पिंगे बढ़ाने के ऐलानात हो रहे हैं, लगता है ये है कि जो बड़ी ताकतें हैं इनके साथ अमेरिका उलझे बगैर अपने आप को अपनी पोजीशन जो है उसको बरकरार रखना चाहता है। तो ये बहुत गैर मामूली खबरें इस वक्त आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन,
آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ولادیمیر زیلنسکی ہیں انہوں نے 2 دن پہلے اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر جو جس طرح سے پہلے انہوں نے ان کو یورپ کو ڈراوا دکھایا روس کا جی اس کے بعد اگر مطلب میں فعال ہوا تو پھر اگلی باری روس کی ہے اس کی یورپین ممالک کی ہے پھر وہ تمہیں کھا جائے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا تو چائنا ان کو یقین دلا رہا ہے جی کہ رشیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ تجارت بھی کرے گا سارے معاملات آپ کے لیے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ جو ہے وہ امریکی بہکاوے میں نہ آئیں تو اسی لیے یہ جو ابھی ایران امریکہ جنگ تھی اس میں بھی یہ یورپی ممالک جو ہیں وہ نہیں آئے اس کے بعد جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ آ رہی ہے ناظرین کے روس کا ایک جو کارگو جہاز ہے یہ ناظرین CNN کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کا ایک کارگو جہاز جو کہ ایٹمی ریئیکٹرز جو ہے وہ لے کر جا رہا تھا شمالی کوریا اس کی منزل تھی لیکن اسپین کے ساحل کے قریب یہ پراسرار طور پہ سمندر میں ڈوب کر تباہ ہو گیا ہے سمندر میں غرق ہو گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹمی ریئیکٹرز لے جانے والا یعنی ایسا مواد جو کہ بہت خوفناک تباہی مچا سکتا ہے اس کے اوپر کیا کسی نے کوئی حملہ کیا ہے یا پھر اس میں کوئی ٹیکنیکل خرابی لیکن ناظرین ٹیکنیکل خرابی ایسی نہیں ہوتی کہ جہاز جو ہے وہ کھڑا کھڑا سمندر میں ڈوب جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کے اوپر کوئی اٹیک کیا گیا ہے یا پھر کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا سائبر اٹیک کر کے اس کو تباہی سے دوچار کیا گیا ہے بہرحال رشیا کی جانب سے ابھی تک کوئی اس حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی لیکن ناظرین وارننگ میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے دی گئی ہے اگر تو یہ ایٹمی ریئیکٹرز کے ساتھ ڈوبا ہے تو یہ خوفناک سمندری تباہی کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور اگر اس کو بھی نقصان پہنچا ہے تو یہ یورینیم یا پھر اس کے اندر جو تابکاری ہے وہ خارج ہوتی ہے اگر سمندر کی تہہ کے اندر بھی تو بھی یہ بہت زیادہ خوفناک صورتحال بن سکتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسپین کے ساحل کے قریب اس کو ہٹ کون کر سکتا ہے سمندر کے اندر اس وقت کون ہے جو شرارت بازیاں کر رہا ہے جو پوری دنیا کو جنگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے تو آج واضح طور پہ وارننگ چائنا کی جانب سے بھی جاری کی گئی ہے کہ 2 ممالک ہیں جس میں ایک جاپان ہے اور ایک اسرائیل ہے یہ دونوں ممالک باز رہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے اوپر ہماری کڑی نظر ہے اور اگر انہوں نے اپنی شرارتیں بند نہیں کی تو انہیں غیر معمولی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین حالیہ دنوں میں جو اٹیک ہوتے آئے ہیں ایران کے اوپر اور اب تو بالکل ایران کے وزیر خارجہ نے بھی واضح طور پہ کہا کہ جو عرب امارات ہے یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ہمارے جو جزیرے ہیں ان کے اوپر حملے کرتا رہا ہے جس کے جواب میں ہم ان کی آئل ریفائنریز کو ہٹ کرتے رہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اندر کھاتے جو گیمیں چل رہی ہیں اسی میں کوئی ایسا شرارت باز ملک ہو سکتا ہے جو کہ ایک ایٹمی ریئیکٹرز لے جانے والے بحری جہاز کو نشانہ بنا کے تباہ کر دے اور سمندر میں وہ غرق ہو جائے اس کے بعد اگر تو کچھ شواہد سامنے آتے ہیں تو روس کا رد عمل کتنا خوفناک ہو سکتا ہے یہ ناظرین ابھی صرف سوچا جا سکتا ہے یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا